नमस्कार। बीएम डेली डिस्रप्टेड डोज नंबर 19 और ये 19 इसलिए है क्योंकि 19 दिन तक हमारा जो नया स्मॉल केस है बीएम डेब्यू डिस्रप्टर वो ओपन रहेगा। उसके बाद उसको हम बंद कर देंगे, नए रेट पे वापस खोलेंगे। कई बार हम स्टॉक मार्केट में हम लाइफ में रिस्क लेते हैं और रिस्क लेके हम निकल जाते हैं। अगर आप निकल गए तो जो जीता वही सिकंदर, अगर आप नहीं निकले तो जो फंस गया वो बन गया बंदर, वो वाली बात होती है। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। हम एक पोजीशन बनाते हैं, हम लेवरेज जब करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्चुअली इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप लेवरेज कर रहे हैं, सब कुछ सही है, 5% का डिविडेंड यील्ड है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, पी रेशियो कंपनी का 8 है, कंपनी का ग्रोथ 40% है, आरओई आरओसी 50-60% है, नया बिजनेस है और उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने अपना लेवरेज पोजीशन बना दिया और उस दिन कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क हो गया, कोई इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट हो गई, कोई रशिया यूक्रेन हो गया, ईरान ने कहीं पे बम मार दिया, लिबिया में कुछ हो गया, तो उस दिन आपकी सारी इक्वेशन जो है वो साइड की साइड रह जाती है। तो वो जो इंस्टेंसेस होते हैं जो अजीब से जो बीच में आते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से आया और कहाँ गया, यही इसी को हम बोलते हैं कि फेट हो गया, तकदीर खराब थी मेरी, मैंने ये काम किया। तकदीर खराब नहीं थी, आपने सही ढंग से उस छोटी सी प्रोबेबिलिटी को अकाउंट फॉर नहीं किया। कई बार आप ये करके निकल जाते हो, जीत जाते हो, तो आपको लगता है शायद मैंने बहुत बढ़िया रिस्क लिया और काम करके। रिस्क बढ़िया वही लगता है जो सक्सेसफुल हो, जो रिस्क बढ़िया सक्सेसफुल नहीं होता है वो रिस्क बेवकूफ़ी बन जाती है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम टेक्स्ट बुक में चलता है, लेकिन जब लॉ ऑफ लार्ज नंबर जब आप करते हो इट टेंड्स टुवर्ड्स 50%। हर वक्त याद रखना, आप एक सिक्का फेंकोगे। हम लोग बचपन में जब लूडो खेलते थे तो ऐसे ऐसे हाथ को 10 बार हिलाते थे कि इस बार तो मेरा 6 आएगा ही आएगा। आपकी गोटी अगर पड़ी है तो 1 आना है, मेरे को होम आना है, तो उसको 8 बार हाथ हिलाने से 1 नहीं आएगा। जो गिरना है जो गिरेगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस।